Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Bong. I am alumni. So finally, Cognizant ने 2026 बैच की हायरिंग शुरू कर दी है. ऑन कैंपस हायरिंग शुरू हो चुकी है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा. इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि ऑफ कैंपस ये अपॉर्चुनिटी फॉर 2026 बैच के लिए कब आएगी. इधर का मैम आपको लेटर ऑन टेक्निकल का पूरा स्ट्रैटेजी बताएंगे. तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना. आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा. सो ऑफिशियली सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉग्निजेंट कैंपस हायरिंग 2026 कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आया. आपके पास एक सबसे पहले होता है, आपके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आते हैं. तो आपके पास 28/7/2025 इट्स अ प्री प्लेसमेंट टॉक होगी. उसके बाद 9:30 AM NIT सेमिनार हॉल. इसके अलावा मेरे को एक स्टूडेंट का एसएमएस नहीं आया, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट का एसएमएस आया. फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑफिशियल चैट सेक्शन और हमारी एप्लीकेशन का. तो आप देख सकते हैं सर कॉग्निजेंट आ रही है कैंपस में एंड मेरे को रिज्यूमे क्या करना है, ये क्या होगा. मैंने उससे पूछा यू आर फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता सा. सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इनका हायरिंग अब शुरू हो चुका है कॉग्निजेंट का. मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा रोड मैप समझा देता हूं. ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है. क्लास ध्यान से सुनिएगा. अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हो, आप बीटेक लेवल के हो, राइट, उन सब के लिए कॉग्निजेंट 26 में जरूर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी. ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूं, या तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस. अगर ऑन कैंपस आती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं. और अगर ऑफ कैंपस होती है तब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है. तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या लास्ट ईयर कॉग्निजेंट आई थी या नहीं आई थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस यूनिवर्सिटीज में कॉग्निजेंट लास्ट ईयर ऑन कैंपस हुआ था, इसका मतलब इस साल भी ऑन कैंपस होगा ही होगा. और आप मान के चलिएगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉग्निजेंट हमेशा हायरिंग करती ही है. स्पेशली अगर आपका कॉलेज जो है वो नेक के अंदर आता है या NIF रैंकिंग के अंदर आता है, तो आपको 100% आपको यहां से मतलब कॉग्निजेंट आपके कैंपस पे जरूर ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी जरूर देगी. तो सबसे पहले कॉग्निजेंट की हम बात करते हैं. तो कॉग्निजेंट टारगेट बैच अगर बात करते हैं 26 के बारे में, तो अभी अगस्त से ये हायरिंग शुरू हो जाएगी और नवंबर तक हायरिंग आपके पास ऑन कैंपस जाएगी. अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाएंगी. जैसे अगर आप देख सकते हो NIT हो गया, जैसे मैंने एक और यूनिवर्सिटी दिखाया था. तो दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ से आते नॉर्थ तक आपके पास ये मूवमेंट चलेगा. सबसे ज्यादा मूवमेंट आप देखोगे अगस्त से लेकर नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में, इन अगर आप मंथ्स में देखोगे बहुत ज्यादा हायरिंग होगा. पॉइंट ये होता है कि जब आपके पास लेटर आ जाता है या आपके पास यूनिवर्सिटी से मेल आती है, तब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पैटर्न समझना, अपनी प्रिपरेशन अपने आप शुरू कर देना, बिकॉज इट्स अ कॉमन प्लेसमेंट फॉर एवरी प्लेसमेंट. मैं आपको यही समझा रहा हूं. इस वीडियो को ध्यान से देखना. ऑफ कैंपस 26 बैच के लिए आप मान के चलिए फरवरी और मार्च से शुरू हो जाएगा. लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, इस साल भी अगर आप देखेंगे ऐसे ही होगा. ऑफ कैंपस भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं. राइट, अब अगर आप देखेंगे इसका पूरा का पूरा पैटर्न क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूं. ध्यान से आप लोग देखना. 3 पैकेजेस के लिए कॉग्निजेंट हायरिंग आपके पास आएंगे. फॉर फर्स्ट होगा जेंसी, जिसका पैकेज होगा 4 LPA का. जेंसी प्रो, ध्यान से सुनना, सबसे लोअर. जैसे TCS में क्या होता है सबसे लोअर, बोलो निंजा होता है, डिजिटल होता है, प्राइम होता है. सिमिलर वे कॉग्निजेंट के अंदर सबसे लोएस्ट पैकेजेस जेंसी होता है 4 LPA का. उसके ऊपर होता है आपके पास जेंसी प्रो, जिसका पैकेज होता है 5.4, और फिर होता है जेंसी नेक्स्ट लास्ट लेवल, जिसका पैकेज होता है 6.75 LPA. बिल्कुल सिमिलर टू TCS NQT, जहां पे 3 पैकेजेस डिसाइड होते हैं. अगर आपने निंजा निकाला, सिर्फ एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तो निंजा मिलता है. अगर एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग क्वेश्चन 1 हुआ तो डिजिटल, फिर आपको दोनों अगर हो गए तो प्राइम के लिए इंटरव्यू होता है. सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहां पे कॉग्निजेंट का भी होता है, बट इसके पेपर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको दिखेगा. वो मैं आपको ध्यान से, आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा. तो जेंसी हो गया 4 LPA, जेंसी प्रो हो गया 5.4, जेंसी नेक्स्ट हो गया 6.75. यहां पे कुछ कॉग्निजेंट ने दे भी रखा है अपने उसमें. दिस इज एग्जैक्टली लास्ट ईयर पैटर्न जो अब भी फॉलो होने वाला है, बिकॉज लास्ट ईयर भी इन्होंने अपने पैटर्न को अपडेट किया था बहुत समय के बाद. तो यही पैटर्न 26 बैच के लिए भी होने वाला है. अगर आप देखेंगे यहां कुछ लिखा हुआ है था कॉग्निजेंट जेंसी बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं. सबसे पहले हायर एजुकेशन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको हायर एजुकेशन में, अगर आप जेंसी में सेलेक्ट होते हैं तो आपको हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. डिजिटल ऑनर्स प्रोग्राम यहां पे चलता है और देयर इज नो सर्विस बॉन्ड. ये एक अच्छी बात है, वरना आप किसी भी स्टार्टअप में जाओगे तो 2 से 3 साल का आपको बॉन्ड कम से कम रहता ही रहता है. और पैकेज भी आप देखोगे तो पहले इंटर्नशिप में सैलरी कम होगा, फिर इंटर्नशिप के बाद आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा. तो इन एंड सैलरी 4 LPA भी नहीं आती है, पूरे 6 महीने तो इंटर्नशिप चलती है. उसके बाद देखेंगे कि आपको पैकेज देते हैं. तो एटलीस्ट फॉर कॉग्निजेंट, TCS, इनमें ये है कि आपको सैलरीज जो आपके पास है स्ट्रक्चर्ड, वो आपको जरूर मिलेगा. अब ग्रेजुएट लेवल के लिए सिर्फ जेंसी तक ही होता है. अगर आप BCA कर रहे हो, BSc IT कर रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा हायरिंग रहती है कॉग्निजेंट की. BCA, BSc IT, बट जेंसी मतलब लोअर लेवल तक ही आएगा, केवल एप्टीट्यूड वाला काम चल जाएगा. जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, इंजीनियरिंग के लिए हायरिंग आपके पास मिलेगी. अब सबसे पहले ये मैं आपको एक रोड मैप दिखा रहा हूं, ये आप देख लेना ध्यान से. सबसे पहले कॉग्निजेंट का, चाहे आप ऑन
ऑन कैंपस दो 26 बैच के लिए, ऑफ कैंपस दो। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, 25 बैच के अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो कॉग्निसेंट के लिए। स्पेशली अभी ग्रेजुएट वाली जो लिंक है ना वो एक्टिव है, तो अगर आपको लिंक चाहिए होगा मुझसे मांग लेना, मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा। सबसे पहले अगर आप देखते हो कॉग्निसेंट के अंदर पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन होता है, दैट्स अ सिंपल केस। उसके बाद होता है स्क्रीनिंग होता है। अब स्क्रीनिंग अगर आपके कैंपस पे कंपनी आ रही है, ऑन कैंपस है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये कैंपस पे कंपनी आ रही है तो यहां पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड नहीं होगा आप लोगों का, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है 60% 10 12 एंड बीटेक, वो आपका होना चाहिए, तब आपको डायरेक्टली आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ऑन कैंपस में ATS स्कोर हो गया, ये सारी चीजों से आप बच जाते हो। बट अगर ये ऑफ कैंपस आती है तो आपको रिज्यूमे के अंदर थोड़ा सा यू नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट। सो जो लोग देख रहे हैं ऑन कैंपस वाले, जिन लोगों के लास्ट ईयर आया था, मेक इट वेरी श्योर इस वीडियो को ध्यान से देखे, एक नोट बना लीजिए, वीडियो को अपने पास रख लेना। इसका पूरा आप जो मैं PPT दे रहा हूं, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, अपने पास रख लेना, ठीक है। अब राउंड 1 अगर आप देखोगे, ये आपका स्क्रीनिंग हो गया। राउंड 1 इज अ कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, राइट। अब ये जो कॉग्निसेंट बोलती है दिस इज नॉन एलिमिनेशन, ये सबसे पहला राउंड जो होता है अगर आप देखेंगे ये होता है इनका कम्युनिकेशन राउंड। इसमें होता है क्या है मैं आपको बताता हूं, इसको मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वो ध्यान से देख लीजिएगा। सो इसमें आपके पास अल्टीमेटली क्या होता है, आपके पास इसमें कुछ आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके पास कुछ स्पीकिंग होता है आपके पास, है ना, और आपके पास मतलब इट्स अ बेसिक राउंड। आपके पास ये होगा, आपके पास प्लेटफॉर्म है कोक्यूब्स, ध्यान से सुनना, कोक्यूब्स एक प्लेटफॉर्म है, एऑन का कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म है, जिसपे ये एक असेसमेंट होता है, जिसमें आपके पास लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो दैट इज अ कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये देना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे देते नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मस्ती में दे देते हैं कि नॉइज आ रही है वो बैठे नहीं। इसको आपको बहुत फोकस करके ही देना पड़ेगा। Although this is non-elimination as per the cognizant, but हमने लास्ट ईयर देखा है कि बहुत बच्चों को नेक्स्ट राउंड का नहीं आया क्योंकि उनका कम्युनिकेशन राउंड सबमिट नहीं हुआ ढंग से। तो एक चैलेंज यहां पे आ सकता है, although this is non-elimination round। अब राउंड 1 के बाद राउंड 2 होता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिजेक्शन राउंड 2 के अंदर होगा। राउंड 2 के अंदर आपके पास इन्होंने दो पार्ट में तोड़ा है। द फर्स्ट इज द एप्टीट्यूड असेसमेंट। अब एप्टीट्यूड असेसमेंट को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, एंड टेक्निकल असेसमेंट पूरे डिटेल में इतिका मैम आपको समझाएंगे, राइट। तो एक्सपर्ट, राइट, हम दोनों एक्सपर्ट्स हैं अपने एरिया के अंदर, तो उसी को हम आगे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड इज क्लियर, दिस इज नॉन एलिमिनेशन, अगेन रिपीटिंग, बट सबमिट करना अच्छे से बहुत जरूरी है। इसकी कोर वीडियो हम दे देंगे आपको, ऑफ कैंपस के लिए रिज्यूमे जो आपको चाहिए होगा वो भी हम दे देंगे, उसकी टेंशन ना लो। राउंड नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो आपका स्कोर आएगा राउंड 1 राउंड 2 मिला के, अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड ऑन द हायरिंग कैटेगरी फॉर द इंटरव्यू, राइट। अब ये जब रिटन एग्जामिनेशन हो गया तब आपको बताया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो जेंसी के लिए होगा, जेंसी नेक्स्ट होगा, जेंसी प्रो होगा, बेस्ड ऑन द आपका रिटन का स्कोर क्या आया है। अब एप्टीट्यूड असेसमेंट क्या होने वाला है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, और टेक्निकल असेसमेंट इतिका मैम आपको बताएंगे। पॉइंट इज क्लियर, समझ गए। अब आते हैं एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए, ध्यान से देखना, राइट। अब एप्टीट्यूड असेसमेंट, इसका जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 80 मिनट्स। अब ये जो 80 मिनट्स होते हैं ना, ये सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो असेसमेंट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, मैं आपको बताता हूं। होगा कि 80 मिनट्स क्यों बोला जाता है, बट प्रैक्टिकली 80 मिनट्स नहीं है ये। सबसे पहले जब एप्टीट्यूड असेसमेंट की आप इसमें बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 2 सेक्शंस मिलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एप्टीट्यूड असेसमेंट के अंदर यहां पे आपको वर्बल एबिलिटी इंग्लिश नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट के अंदर उनका टेक अवे हो गया है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए वहां पे, उसके अंदर आ जाएगा, स्पीकिंग हो गया आपके पास, राइट, लिसनिंग आपके पास हो गया, ये सारी की सारी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। सो अब जो एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा उसके अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, राइट, वर्बल एबिलिटी नहीं मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो मिलेगा दैट इज अ गेम बेस्ड असेसमेंट। अब ये गेम बेस्ड असेसमेंट बहुत नया है, राइट, और ये एक तरीके से मतलब अगर आपने गेम खेला नहीं है ना, इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। आपको एक गेम के बारे में अगर नहीं पता होगा, यहां पे बच्चे बहुत सारे बाहर हो जाते हैं। ध्यान सुनना, अब ये होता क्या है। एप्टीट्यूड असेसमेंट आप समझ गए। एप्टीट्यूड असेसमेंट के अंदर आपके पास क्या मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। इसके अंदर सिलेबस मैं आपको बताता हूं, ये पूरा सिलेबस है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको मिलेंगे टोटल 30 मिनट्स, राइट, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन मिलेंगे। असेसमेंट आपके 2 प्लेटफॉर्म पे जनरली लेता है, या तो मेटल का होता है या फिर आपके पास कोक्यूब्स होता है। एऑन कोक्यूब्स, जनरली एऑन कोक्यूब्स का आपको असेसमेंट मिलेगा। बट ये चीज ध्यान रखना, इसका असेसमेंट जो होता है ना एप्टीट्यूड का, वो बहुत बेसिक नहीं होता। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आपको बेटर मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी हो गया, ये हो गया, परसेंटेजेस, एवरेजेस हो गया, मतलब जितनी भी अर्थमेटिक आपके पास हो गया, प्लस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके पास पाई चार्ट हो गया, चाहे आपके पास है ना लाइन चार्ट हो गया, बार टाइप हो गया, तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट ईयर का पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट ईयर का दिखा देता हूं। सर क्वेश्चंस में 3 to 5 एसआई सीआई से थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 थे, पीएनसी से 4 से 5 थे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के 1 से 2 थे। ठीक है, पाई चार्ट से भी 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो आपके लास्ट डे क्लास किया था 3 आवर्स का, सेम टाइप के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा और स्टूडेंट का भी मैं आपको दिखाता हूं। 1 क्वेश्चन ऑन डिस्काउंट, 1 क्वेश्चन ऑन परसेंटेज चेंज, 2 क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा नंबर सीरीज आपके पास थी, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पाई चार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, 1 जो सिमिलर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपने यूट्यूब में किया था, 1 क्वेश्चन एसआई हो गया, और रेशियोज हो गया, 1 क्वेश्चन वेन डायग्राम हो गया। तो ऑलमोस्ट आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास टाइम स्पेस डिस्टेंस आपके पास हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, जितनी भी अर्थमेटिक आपके पास है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें एप्टीट्यूड असेसमेंट आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस आपको आएंगे। प्लेटफॉर्म कोक्यूज भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, और लेवल अगर आप देखेंगे तो मीडियम रहेगा। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा मान के चलना, अगर 30 आपको मिलेंगे, क्योंकि हायरिंग नंबर्स पे बहुत ज्यादा वो रहता है डिपेंड, बट मुझे लगता है कि अगर 30 मिलेंगे तो 20 तक आपको एटलीस्ट सही करने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो असेसमेंट होगा, अब लॉजिकल रीजनिंग आएगी नहीं आएगी डिपेंड करता है, ये इसका ना बड़ा मतलब दिक्कत है। बहुत सारे सेट्स में लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत जगह नहीं आती है। तो अगर ये मेटल पे हो रहा है आपके पास तो जनरली नहीं मिलती है, 90% सिनेरियो में नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। बट इफ इन केस वर्स्ट सिनेरियो में आ जाती है तो लॉजिकल रीजनिंग में भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप कॉग्निजेंट की बात करेंगे तो एप्टीट्यूड होता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया यहाँ पे। और सेकंड जो असेसमेंट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है गेम बेस्ड असेसमेंट। अब ये जो गेम बेस्ड असेसमेंट है, इसमें टाइम अगर आप देखोगे 80 मिनट्स, अब 30 मिनट्स तो यहाँ पे हो गए। अब जो रिमेनिंग टाइम है क्या वो गेम बेस्ड इतना बड़ा है? नहीं, वो अल्टीमेटली 36 मिनट्स का होता है। मगर उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आपके सबसे पहले गेम जो आप खेलते हो ना, उससे पहले आपको 2 से 3 मिनट वो गेम का लर्निंग होती है, सिखाया जाता है, हिट एंड ट्रायल होता है, तो वो टाइम भी ऐड हो जाता है। तो ये 80 मिनट्स बोलने के लिए, बट प्रैक्टिकली ये 60 मिनट से ऊपर आपका पूरा असेसमेंट, 60-65 मिनट से ऊपर का असेसमेंट नहीं है आपके पास। गेम बेस्ड असेसमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें आपको टोटल हर सेक्शन, टोटल 4 सेक्शन मिलेंगे, और हर सेक्शन के अंदर 9 मिनट मिलेंगे। ये कोक्यूब्स के प्लेटफॉर्म पे ही होता है। ये बड़ा अच्छा असेसमेंट है। और अब मैं आपको बता दूं, मतलब मैंने ये खुद गेम, मतलब मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं। पहले मैं आपको ये गेम बेस्ड समझाता हूं। ये हमारा संकल्प 5.0 है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक बैच हमने संकल्प 0.50 निकाला हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे हमने कॉग्निजेंट हो गया, हम डेली लाइव क्लासेस लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर कंपनी स्पेसिफिक के अंदर आप देखोगे कॉग्निजेंट का आपको अपडेटेड मिलेगा, पूरा कंटेंट अपडेटेड है। ये रिज्यूमे हो गया, ये आपके पास फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद गेम बेस्ड असेसमेंट हो गया। अब ये जो गेम बेस्ड असेसमेंट है, आप ये देख सकते हो, ये 10 वीडियोस अंदर है, ये ऑलरेडी गेम खेला हुआ है। ये सारे के सारे गेम होते हैं। गेम बेस्ड असेसमेंट होता है, पहला मोशन चैलेंज होता है, गैप चैलेंज होता है आपके पास। ये सारे के सारे आपके पास डिफरेंट चैलेंज होते हैं। मोशन चैलेंज हो गया, गैप चैलेंज हो गया, आपके पास ग्रिड चैलेंज आपके पास हो गया, डिजिट चैलेंज हो गया। तो ये सारे के सारे गेम्स होते हैं व्हिच यू नीड टू प्ले। अभी आपके पास वीडियो ओपन नहीं होगी क्योंकि सो वन OBS चला रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे आपको वीडियो नहीं दिखेगी। बट ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे चैलेंजेस है, ये ऑलरेडी हमने पूरा अपडेटेड कंटेंट किया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई भी अपडेटेड नहीं देगा जितना हमने किया हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गेम खेल हुआ है और उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद SQL होगा, और उसके बाद आपके पास होगा, ये टेक्निकल का नाम आपको बता देंगे, बट मैं आपको कंटेंट सेक्शन में आपको दिखाता हूं हमारा SQL की पूरी बिल्कुल बेसिक से SQL इंट्रोडक्शन, हाउ टू सेट अप SQL फाउंडेशन के 3 लेक्चर हो गए। फिर आपके पास लीड कोड हो गया, 56 क्वेश्चंस आपके पास लीड कोड की रिकॉर्डिंग है। कोई प्लेटफॉर्म आपको दे देगा, मैं मान जाऊंगा, अपडेटेड रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। इसके अलावा कोडिंग के अंदर जो आपके पास आता है जावा का पूरा 150 क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे, ये 150 क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अंदर जो पूरा टेक्निकल का पैटर्न है वो आपके पास इतना मैम आपको बता देंगे। सो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये कॉग्निजेंट वाला कोर्स अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी सारी ऑर्गेनाइजेशन का हमारे साथ लाइव डेली पढ़ना चाहते हो तो संकल्प 5.0 ज्वाइन कर लेना। नए बैचेस हैं और हम डेली लाइव क्लास लेते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक प्लेसमेंट ढंग से करना, आपका सब चीज हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक दे रखे हैं आपको, पांच चीजें मैंने अपने स्टूडेंट को बोली है। एक दे रखी है डीएसए की ब्लैक बुक। ये डीएसए ब्लैक बुक हमने बिल्कुल इसी हिसाब से रिकॉर्डिंग है, बेस्ट 150 क्वेश्चन हमने यहाँ रिकॉर्ड किए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको लिंक मिलेगा और आपको ट्राई करना है, और इसी का वीडियो सॉल्यूशन इसी ऑर्डर मिलेगा। तो डीएसए की अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। एसक्यूएल शीट दूसरी चीज है आपके पास, एसक्यूएल शीट, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने रिकॉर्ड किया हुआ है जो मैंने जस्ट आपको दिखाया। थर्ड आपके पास है वर्बल एबिलिटी की शीट, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मैं करवाऊंगा लाइव और ऑलरेडी चल रहे हैं। थर्ड लॉजिकल रीजनिंग आपको मिलेगा, ये सारे के सारे आपके पास लेक्चर है जो मैं करवाऊंगा लाइव आपके पास। फिर होगा वर्बल एबिलिटी जो आपके पास आपको पढ़ाएंगे, ओके सर, राइट। फिर आता है एडवांस एप्टीट्यूड। तो इफ यू प्रिपेयर फॉर संकल्प 5.0
के अंदर जितनी भी 5 शीट दे रखी है ना, इसके अंदर आपका सारा, चाहे वो कॉग्निजेंट हो, एसेंचर हो, कैपजेमिनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, इन सबका आपकी प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगी, राइट। सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दैट। बहुत मिनिमम प्राइस है, 1500 रुपए का बैच है डिस्काउंट के बाद, और प्राइसेस थोड़े इंक्रीज होने वाले, तो जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा कॉग्निजेंट का बैच हमने अलग निकाला है, वो 499 रुपीज का है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर कॉग्निजेंट तो आप 499 वाला बैच ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों बैच डाल दूंगा, आपकी इच्छा। मैं फिर रिपीट करता हूं, संकल्प 5.0 जो हमारा बैच है, उसके अंदर सारी कंपनीज का आपको मिलेगा, प्लस डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, एप्टीट्यूड भी होगा लाइव क्लास में, आपके पास ग्रुप डिस्कशंस भी होंगे। इसके अलावा आपके पास इतिका मैम वाला जो डीएसए वाली क्लासेस है, लाइव क्लासेस होंगी, सूडो कोड्स की लाइव क्लास होगा, तो सब कुछ मिलेगा आपको उस बैच के अंदर। बट अगर आप सिर्फ कॉग्निजेंट का चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक डाला हूं, कॉग्निजेंट वाला बैच भी चेक कर सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस 499 के अंदर आपको मिल जाएगा। सो एप्टीट्यूड असेसमेंट आपके पास हो गया 30 मिनट्स का, गेम बेस्ड असेसमेंट हो गया। अगर आपको इसको और डिटेल आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट आपके पास हो गया, ये आप समझ गए, सो दिस द पार्ट ऑफ व्हाट एप्टीट्यूड। इसके बाद जो होगा एंड टेक्निकल असेसमेंट, वो आपको आप इतिका मैम आपको बताएंगे, राइट। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप हमारे 26 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप 26 लिख देना, हम आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे। वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन, अपडेट्स, प्रिपरेशन टिप्स, सब कुछ आता रहता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। Hi everyone, so I hope you all are doing well. I am Itika, instructor at Campus Monk. So today in this video हम देख रहे होंगे कि कैसे आप कॉग्निजेंट के टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपके साथ एंटायर रोड मैप शेयर कर दूंगी, प्लस रिसोर्सेज भी बता दूंगी कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप हायरिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपसे 2 प्रेफरेंसेस मांगी जाती है, जिसमें आपको उन प्रेफरेंसेस में सेलेक्ट करना होता है अपना क्लस्टर। अब आपके पास टेक्निकल असेसमेंट के लिए, जो कि यहाँ पे होने वाली है, टोटल 3 क्लस्टर्स के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आप फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस अपनी दे देते हो। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्हीं प्रेफरेंसेस में से आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं टेक्निकल असेसमेंट में, राइट। सो अब इन 3 क्लस्टर में सबसे पहला जो क्लस्टर होता है वो जावा प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल और साथ में वेब यूआई। वेब यूआई मतलब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का होता है। टेक्निकल क्लस्टर 2 में बस जावा की जगह पाइथन आ जाता है और वेब यूआई की जगह क्लाउड फंडामेंटल्स आ जाते हैं। एंड टेक्निकल क्लस्टर 3 बिल्कुल क्लस्टर 1 की तरह होता है, सिर्फ जावा की जगह यहाँ पे जो डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं दैट इज C# लैंग्वेज, राइट। अब अगर आप टेक्निकल क्लस्टर 1 को चूज करते हो तो टोटल 120 मिनट्स का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। अब सबसे पहले क्या है, जावा प्रोग्रामिंग। अब इसके अंदर आपके पास डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, स्टोरी बेस्ड। इसका एक सैंपल क्वेश्चन अभी मैं आपको शो कर दूंगी, एंड उस क्वेश्चन को आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व करना होगा। अभी कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है क्वेश्चन, तो जितने भी आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरेज हो गया, देन वी हैव स्ट्रिंग्स, इसके अलावा लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट विल बी द डेटाबेस। अब डेटाबेस में आपके पास एक पूरा टेबल का स्ट्रक्चर गिवन होता है, स्कीमा, जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको उस टेबल की स्ट्रक्चर के साथ 2 एसक्यूएल की क्वेरीज गिवन होती है, मतलब 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वहीं पे। सो 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपके पास जो वेब यूआई वाला पार्ट है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एमसीक्यूज आ रहे हैं। नहीं, आपके पास प्रॉपर एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, जिसको आपको एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सॉल्व करना है। अब ये जो कोडिंग वाला सेक्शन है वेब यूआई का, इसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको वो सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना है, एंड साइड पे ही इस एक साइड पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी एंड दूसरी ही साइड पे आपको उसे कोड करना होगा। सो दिस इज अबाउट द क्लस्टर 1, एंड जितने भी डिटेल में टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, सब टॉपिक जो कि आपको कवर करने हैं। सेम तरीके से अगर हम क्लस्टर 2 की बात करें तो अगेन 120 मिनट्स और 3 सेक्शंस होंगे। पाइथन के यहाँ पे 2 क्वेश्चंस होंगे, डेटाबेस से रिलेटेड भी यहाँ पे 2 ही क्वेश्चंस होंगे। अब ये वाला डेटाबेस और ये वाला डेटाबेस का सेक्शन काफी सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिलेबस भी सेम है। बस यहाँ पे जो कोडिंग क्वेश्चन आप जावा में सॉल्व कर रहे हो, आपको उसे यहाँ पे पाइथन में करना होगा। एंड थर्ड विल बी द क्लाउड फंडामेंटल्स। अब यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे और यहाँ पे अबाउट आपके पास 10 to 12 एमसीक्यूज होंगे जो कि क्लाउड से रिलेटेड होंगे, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये सारे एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करें तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। देन टेक्निकल क्लस्टर 3, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले C# लैंग्वेज होगी, वही जावा एंड पाइथन की जगह वो जो कोडिंग क्वेश्चन होगा वो आपको C# में सॉल्व करना होगा। देन एसक्यूएल वाला पार्ट यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे एसक्यूएल के, सॉल्व करने वाली क्वेरीज होंगी एंड एक टेबल का स्कीमा गिवन होगा। एंड वेब यूआई भी बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह सेम है, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी जो कि आप एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो। तो आई थिंक कि तीनों क्लस्टर्स में क्या क्या होगा ये तो हमें पता चल गया। अब अगर आप चूज करते हो, लेट से आपने क्लस्टर 1 चूज करा, तो डेटाबेस की 2 क्वेरीज है, हैंड्स ऑन 2 कोडिंग क्वेश्चन 60 मिनट्स के, डेटाबेस के लिए 35, और फ्रंट एंड मतलब जो एक क्वेश्चन एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का आएगा उसके लिए 25 मिनट्स मिल रहे होंगे, राइट। नाउ
सबसे पहले एसक्यूएल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, इस टाइप से आपको पूरे बहुत सारे टेबल्स मिल जाएंगे और इस टाइप से वो इंटरलिंक्ड भी होंगे कि कैसे कौन सा फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशन में लिंक्ड है। एंड उससे रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, आपको इस क्वेश्चन को रीड करके जो भी वो आउटपुट में चाहते हैं इस टेबल की हेल्प से जॉइंस का यूज करके या सब क्वेरीज का यूज करके सॉल्व करना होगा, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू एसक्यूएल। अब एसक्यूएल की प्रिपरेशन कैसे करें इन क्वेश्चंस की, तो आपके पास लीड कोड में टॉप 50 एसक्यूएल क्वेश्चंस है। अगर आप ये 50 एसक्यूएल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आने वाला एक एक क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उसमें इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चन है। अब लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लीड कोड 50 का, तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड यही सेम लीड कोड की सीरीज हमने भी सॉल्व करी अपने कोर्स में, तो अगर आप हमारे साथ करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली चूज संकल्प बैच। इसके अंदर आपको एसक्यूएल 0 to हीरो सीरीज मिल जाएगी, जिसमें डायरेक्ट हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे, उससे पहले पूरा फाउंडेशन क्लियर करा एंड देन हम लीड कोड की सीरीज पे आ गए हैं। सो अगेन वेरी गुड सीरीज, यू कैन चेक। एंड देन द नेक्स्ट विल बी जावा कोडिंग। अब जावा की जगह ये कोडिंग आपके पास पाइथन और सी शार्प में भी आ सकती थी, राइट। अब ये स्ट्रिंग्स बेस्ड क्वेश्चन है कि आप एक एयरपोर्ट पे हो, स्टोरी बेस्ड है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रीड करके जरूर सॉल्व करना एंड सॉल्व करने के बाद जो भी आपको सॉल्यूशन होगा वो चैट सेक्शन में बता देना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे इसके कुछ नोट्स गिवन होंगे, देन आपके पास इनपुट आउटपुट गिवन होगा एंड इसके अलावा इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल भी गिवन होंगे, जैसे कि तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये स्ट्रिंग गिवन है एंड इसकी लेंथ आपके पास 12 गिवन है। अब आपको 3 साइज की यूनिक स्ट्रिंग्स बनानी है, यूनिक पैटर्न की, तो यहाँ पे यूनिक सेट की 3 स्ट्रिंग्स बना दी और रिजल्ट में इसीलिए 3 आ रहा है। तो दिस इज द आउटपुट, राइट। एंड नेक्स्ट विल बी द वेब यूआई। अब वेब यूआई में मैंने आपको कहा था कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास इमेज होवर फंक्शनैलिटी बनानी है। अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से कोई इमेज है, आप उसके ऊपर होवर करते हो, मतलब अपना कर्सर लेके जाते हो तो वो फोटो चेंज हो रही है, राइट। अब इसमें आपको कितनी डायमेंशन रखनी है, होवर करने पे क्या चेंजेस आने चाहिए, सब कुछ बहुत डिटेल में गिवन होगा, तो आप उसका यूज कर सकते हो। और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी गिवन होंगे जो कि आपको नहीं करने, जैसे कि डू नॉट मॉडिफाई एनी एग्जिस्टिंग आईडी और क्लास एट्रीब्यूट, राइट, बिकॉज उसमें कुछ कोड ऑलरेडी गिवन होगा, आपको सिर्फ कोड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आपको कोडिंग प्रैक्टिस के लिए आप डेफिनेटली ब्लैक बुक का यूज कर सकते हो। अगर अभी तक आपको कोई टीएसए शीट नहीं मिली है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना टेलीग्राम। तो दिस इज द शीट टीएसए ब्लैक बुक। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं कॉग्निजेंट में, टीसीएस में, वो सब कुछ कवर है। एंड बेस्ट थिंग क्या होने वाली है, क्वेश्चन के साथ लिंक भी है, तो डायरेक्टली आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, लिंक पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो जाओगे लीड कोड या फिर जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे। एंड यहाँ पे सिंपल से लेके एडवांस हर एक टॉपिक को कवर किया गया, राइट। तो आप इसे चेकआउट कर लेना, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो एवरीथिंग इज डन हियर। एंड नेक्स्ट विल बी लीड कोड की आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे फॉर द एसक्यूएल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एरेज कर रहे हो ना, तो एरे के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे 2 पॉइंटेड अप्रोच है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है, या काफी सारी एल्गोरिथम्स है, लाइक कटेन्स एल्गोरिथम है, नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम है, वो सब कवर करनी होगी। इसी तरीके से स्ट्रिंग्स और उसकी फेमस एल्गोरिथम्स, तो वहां से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्लाउड फंडामेंटल्स के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना। अगर लेट्स से 50 कमेंट्स हो जाएंगे इससे रिलेटेड, तो हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे क्लाउड फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन यूआई प्रैक्टिस के लिए आप डेफिनेटली कुछ भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर भी करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सके। अब थिंग यहाँ पे होती है कि आपको सिर्फ 25 मिनट्स में करना होता है, तो जावास्क्रिप्ट में कितने सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ऑन इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, तो उन सबको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना, बिकॉज वहां पे आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आप गूगल का यूज नहीं कर सकते हो डेवलपमेंट करते हुए, राइट। एंड और भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके टेक्निकल से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।